प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बाल बाल बची मासूम। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते खंबे पर चढ़ा सरपंच। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 14 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। सागरमल मेहता हत्याकांड का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। और सागरमल मेहता हत्याकांड में सहमति के बाद खत्म हुआ विरोध। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा शव। उदयपुर जिले के भूताला गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। तालाब के ऊपर से गुजर रही 11 kV हाई टेंशन लाइन टूटकर तालाब में गिर गई, जिससे पूरे पानी में करंट फैल गया। हादसे में एक बच्ची बाल बाल बची और कुछ महिलाओं को करंट का झटका लगा। घटना के विरोध में सरपंच मोहन सिंह राजपूत बिजली के खंभे पर चढ़ गए और कार्रवाई तक नीचे नहीं उतरने का ऐलान कर दिया। भूताला गांव में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब तालाब के ऊपर से गुजर रही 11 kV हाई टेंशन लाइन अचानक टूटकर सीधे तालाब में गिर गई। लाइन गिरते ही तालाब के पानी में करंट दौड़ गया। इस दौरान वहां मौजूद एक बच्ची बाल बाल बच गई, जबकि कुछ महिलाओं को करंट का जोरदार झटका लगने की सूचना है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही गांव के सरपंच मोहन सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अनोखा विरोध शुरू कर दिया। सरपंच बिजली के खंभे पर चढ़ गए और घोषणा की कि जब तक प्रशासन की ओर से हाई टेंशन लाइन को लेकर ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 माह पहले आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान भी जिला कलेक्टर के सामने तालाब के ऊपर से गुजर रही इस हाई टेंशन लाइन को हटाने या दुरुस्त करने की मांग उठाई गई थी। बावजूद इसके बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते लाइन को ठीक कर दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता। शाम तक सरपंच मोहन सिंह राजपूत खंभे पर ही डटे रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि देर शाम तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, न ही सरपंच से संपर्क करने का प्रयास किया गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और बिजली विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। कभी भी फॉल्ट हो सकता है, उसके बाद में विभाग नहीं सुन रहा, उसके बाद में आप लाइन जोड़ो। लाइन जोड़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ अधिकारी आएगा। यहाँ पे आप इस लाइन को बंद कर दिए, लाइन जोड़ने की जरूरत नहीं, वो अधिकारी आएगा, उसके बाद में बात करेंगे। 5 साल से मैं बोल रहा हूँ, 5 साल से मैंने कंप्लेन दी है। 1000 बार मैंने उसको कलेक्टर साहब को शिकायत करी, विभाग में दिए, उसके ऑर्डर करवाए मैंने, और मेरे पास में कम से कम 100 उसकी प्रतिलिपि पड़ी है। आप लाइन नीचे उतरिए, लाइन जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा अधिकारी आएगा, उसके बाद में लाइन चलूगी, उसके पहले लाइन चल रही या फिर आज वाला मुझे लिख के देगा जनहानि कोई भी होगी उसके हम जिम्मेदार है। आप लाइन नहीं जोड़ेगा, आप नीचे उतरिए, आप नीचे उतरिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आप नीचे उतरिए, उसमें आपका फायदा। राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पाली जिले के सुमेरपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात नंबर की एक पिकअप से 14 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। नाकाबंदी के दौरान हुई इस कार्रवाई में वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग का कहना है कि प्रदेश भर में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में प्रदेश भर में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, विक्रय और परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत पाली जिले के सुमेरपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा के नेतृत्व में आबकारी निरोधक दल ने सुमेरपुर क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान गुजरात नंबर की एक पिकअप को रोककर उसकी तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन से चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब के कुल 180 कार्टन बरामद हुए। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए आंकी गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने मौके से पिकअप चालक को गिरफ्तार कर वाहन को भी जब्त कर लिया।
आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि अवैध शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा सके। इस कार्रवाई में जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा, आबकारी निरीक्षक हिरेंद्र, पीओ रूप सिंह और सिपाही मनोज सहित आबकारी विभाग की टीम शामिल रही। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नाकाबंदी, गश्त और दबिश देकर शराब तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नियमित कार्रवाई की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ओस्तवाल नगर में सेटबैक विवाद के दौरान हुई सागरमल मेहता की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। घटना का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 युवक, एक बुजुर्ग, एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता, उसके स्रोत और पूरे घटनाक्रम से उसके संबंध की जांच में जुटी हुई है। ओस्तवाल नगर में हुए बहुचर्चित सागरमल मेहता मौत मामले में अब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में 3 युवक, एक बुजुर्ग और एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी घटना का है जिसके बाद बुजुर्ग फाइनेंसर सागरमल मेहता की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर पहले ही शहर में भारी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। परिजनों का आरोप है कि सेटबैक विवाद के दौरान पड़ोसियों ने सागरमल मेहता के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में समाजजन एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हुए थे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। मामले में बढ़ते आक्रोश के बाद यूडीए ने भी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की थी। इस घटनाक्रम के बाद अब सामने आए इस वीडियो ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। इधर प्रतापनगर थाना पुलिस वायरल वीडियो की गहन जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, इसे किसने बनाया और इसमें दिखाई दे रहा घटनाक्रम उसी घटना से जुड़ा है या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की तकनीकी जांच, अन्य साक्ष्यों और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सेटबैक विवाद में सागरमल मेहता की हत्या के बाद दिन भर चले विरोध प्रदर्शन के बीच देर शाम समाधान निकल आया। परिजनों और समाज के प्रतिनिधियों की जिला कलेक्टर से हुई वार्ता के बाद प्रशासन ने प्रमुख मांगों पर सहमति जताई। इसके बाद परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी दे दी। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ओस्तवाल नगर में सेटबैक विवाद के दौरान हुई सागरमल मेहता की हत्या के विरोध में बुधवार को महाराणा भोपाल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर दिन भर परिजनों और बड़ी संख्या में समाजजनों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग उठाई। समाजजनों की मांग पर उदयपुर विकास प्राधिकरण ने मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। वहीं प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामले में नामजद तीनों आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बावजूद परिजन अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े रहे। बाद में समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, मृतक परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग रखी। वार्ता के बाद जिला प्रशासन ने परिजनों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताई। प्रशासन ने मृतक सागरमल मेहता के पुत्रवधू पायल को संविदा पर नौकरी देने और परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने पर सहमति जता दी। अब गुरुवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस मामले में डिटेन किए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उदयपुर में शिक्षा और सेवा का एक प्रेरणादायी उदाहरण देखने को मिला। ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के माध्यम से राहुल मेघवाल और उनकी टीम आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतिदिन निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवा रही है।
संस्थान का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि हर घर से सरकारी नौकरी दिलाकर युवाओं का भविष्य संवारना है। इस पहल से अब तक कई विद्यार्थियों का सरकारी विभागों में चयन भी हो चुका है। जीवन में गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि सही दिशा और बेहतर भविष्य का रास्ता भी दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उदयपुर में ज्ञान ज्योति निशुल्क कोचिंग संस्थान ऐसे ही सेवा भाव का उदाहरण बनकर सामने आया है। संस्थान के संस्थापक राहुल मेघवाल ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा तैयारी की शुरुआत की, ताकि आर्थिक अभाव किसी युवा के सपनों के बीच बाधा न बने। राहुल मेघवाल ने बताया कि उन्होंने स्वयं आर्थिक कठिनाइयों को करीब से देखा है। इसी अनुभव ने उन्हें ये संकल्प दिया कि जिन विद्यार्थियों के पास कोचिंग की फीस देने की क्षमता नहीं है, उन्हें निशुल्क मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। आज ज्ञान ज्योति निशुल्क कोचिंग में प्रतिदिन हजारों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। संस्थान का लक्ष्य एक ही है, हर गांव और हर शहर से अधिक युवा सरकारी सेवा में पहुंचे। इसी सोच के साथ यहां लगातार विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। अब तक इस संस्थान से कई विद्यार्थी सरकारी शिक्षक, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य सरकारी विभागों में चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्ञान ज्योति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ सभी शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इनमें संगीता मेघवाल, जीवन सर, गौरव सर, डॉक्टर नरेश पालीवाल, धीरज सर सहित कई शिक्षक शामिल हैं। वहीं विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए समय समय पर मोटिवेशन विशेषज्ञ सिद्धार्थ देवल, सुशील आर्य, नवीन अग्रवाल, प्रवीण श्रीमाली, जयश्री, अरुण और निर्मल अग्रवाल जैसे विशेषज्ञ भी निशुल्क प्रेरक सत्र आयोजित कर युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश भर में शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास से जुड़ी कई नई सौगातों की शुरुआत हुई। भरतपुर के खेडली गुर्जर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही उदयपुर में भी जिला स्तरीय आयोजन हुआ। इस दौरान राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए डीबीटी के माध्यम से गणवेश, राशि वितरण और पढ़ो राजस्थान मिशन का शुभारंभ किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान सरकार ने शिक्षा और छात्र कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की। भरतपुर के खेडली गुर्जर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से प्रदेश भर के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में उदयपुर शहर के नगर निगम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान पढ़ो राजस्थान मिशन का भी शुभारंभ किया गया। इस अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने और सीखने के स्तर में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उदयपुर के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शहर विधायक ताराचंद जैन, समाज सेवी गजपाल सिंह, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र यादव सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। आस्था, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति के प्रतीक गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज उदयपुर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। शहर और आसपास के मठों, मंदिरों और अखाड़ों में विशेष धार्मिक आयोजन हुए। शिष्यों ने अपने गुरुओं का विधि विधान से पूजन अर्चन कर चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। दिन भर धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा, जहां गुरु शिष्य परंपरा की अनुपम झलक देखने को मिली। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उदयपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा, भक्ति और भारतीय संस्कृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। सुबह से ही विभिन्न मठों, मंदिरों और अखाड़ों में गुरु वंदन के कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस अवसर पर शिष्यों ने अपने गुरुओं का विधिवत पूजन अर्चन किया, पुष्प अर्पित किए और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कई स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन, सत्संग और प्रवचनों का आयोजन भी किया गया, जिसमें गुरु के महत्व और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उदयपुर और आसपास के मठों, मंदिरों और अखाड़ों में दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। धार्मिक आयोजनों के दौरान पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर दिखाई दिया।
श्रद्धालुओं का कहना है कि गुरु जीवन को सही दिशा देने का काम करते हैं और उनके मार्गदर्शन से ही व्यक्ति ज्ञान, संस्कार और सफलता की राह पर आगे बढ़ता है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उदयपुर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे उत्साह, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। आस्था, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति के प्रतीक गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को चित्तौड़गढ़ में पूरे श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर के मंदिरों, गुरुकुलों और आश्रमों में गुरु वंदन के कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का पूजन अर्चन कर चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुरु शिष्य परंपरा की अनुपम छवि देखने को मिली और पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से सराबोर नजर आया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चित्तौड़गढ़ में श्रद्धा, भक्ति और भारतीय संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों, गुरुकुलों और आश्रमों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां शिष्यों ने अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए विधिवत पूजन अर्चन किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के प्रसिद्ध श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर में महंत चंद्र भारती महाराज का श्रद्धालुओं और शिष्यों ने पूरे विधि विधान के साथ सम्मान किया। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान, गुरु वंदन और आशीर्वचन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने गुरु के प्रति अपनी आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जीवन में उनके मार्गदर्शन के महत्व को स्वीकार किया। जिले के विभिन्न मंदिरों, गुरुकुलों और आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष आयोजन किए गए। गुरु शिष्य परंपरा की इस पावन परंपरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और अपने गुरुओं से सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में गुरु के सर्वोच्च स्थान और ज्ञान परंपरा के महत्व का भी संदेश देता है। श्रद्धालुओं ने कहा कि गुरु जीवन को सही दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक होते हैं और उनके सानिध्य से ही ज्ञान, संस्कार और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पूरे दिन धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के बीच श्रद्धा, सम्मान और गुरु भक्ति का संगम देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा का पर्व है 29 जुलाई को, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये पर्व मनाया जाता है। देश विदेश में भी ये पर्व मनाया जाता है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मार्ग होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। जिसके गुरु अगर है तो उसको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है सुनने के ऊपर, क्योंकि गुरु जो रास्ता बताता है वो भवसागर पार करने का रास्ता बताता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। हमारे श्री महंत चंद्र भारती जी महाराज, श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर के पिताजी, सारे पूरे भारतवर्ष से सारे भक्त पधारे हुए हैं। पूरे सुबह 4 बजे से भगवान भोलेनाथ का ब्रह्म मुहूर्त में दूध, दही, घी, सहज शक्कर से भगवान पंचामृत से अभिषेक किया गया। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र से सर्पदंश की एक घटना सामने आई है। घर के अंदर बैठी एक विवाहिता को जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। सबसे मार्मिक पहलू ये है कि मृतका अपने पीछे 6 महीने का मासूम बच्चा छोड़ गई है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के शंकरवाड़ा गांव में जहरीले सांप के काटने से एक विवाहिता की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुनीता अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। इसी दौरान अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सर्पदंश के बाद महिला की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। घटना से परिजनों में अफरा तफरी मच गई और बिना समय गंवाए उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला की जांच की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस घटना का सबसे भावुक पहलू ये है कि मृतका अपने पीछे केवल 6 माह का मासूम बच्चा छोड़ गई है। मां के निधन के बाद बच्चे की परवरिश को लेकर परिवार गहरी चिंता में है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पूरे शंकरवाड़ा गांव में शोक का माहौल है। जेईटी 2026 के परिणाम में उदयपुर के रॉयल इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर शानदार सफलता दर्ज कराई है। संस्थान के छात्र हेमराज धाकड़ ने 429 अंकों के साथ पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं अजीत और नवीन कड़वासरा ने भी टॉप रैंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया। संस्थान का दावा है कि इस वर्ष जेईटी में राजस्थान के टॉप 100 में सबसे अधिक चयन रॉयल इंस्टीट्यूट से हुए हैं। जेईटी 2026 का परिणाम घोषित होते ही उदयपुर के रॉयल इंस्टीट्यूट में जश्न का माहौल बन गया।
इस बार संस्थान के छात्र हेमराज धाकड़ निवासी भीलवाड़ा ने 429 अंक प्राप्त कर पूरे राजस्थान में पहली रैंक हासिल की है। उन्होंने जनरल कैटेगरी में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर संस्थान और जिले का गौरव बढ़ाया है। इसी क्रम में अजीत ने 420 अंकों के साथ प्रदेश में तीसरी रैंक प्राप्त की, जबकि 12वीं कक्षा के साथ तैयारी कर रहे नवीन कड़वासरा ने राजस्थान में 5वीं रैंक हासिल कर उल्लेखनीय सफलता दर्ज कराई। संस्थान के निदेशक GL कुमावत ने बताया कि JET 2026 में राजस्थान के टॉप 100 में सर्वाधिक विद्यार्थियों का चयन रॉयल इंस्टीट्यूट से हुआ है, जो संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की ICAR परीक्षा में भी संस्थान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं CUET परीक्षा में संस्थान के 4 विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त कर ऑल इंडिया टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। इसके अलावा पहली बार ABC वर्ग में 707 अंकों का सर्वोच्च स्कोर भी रॉयल इंस्टीट्यूट के छात्र गणपत ने हासिल किया है। निदेशक GL कुमावत ने इस सफलता का श्रेय संस्थान के अनुभवी शिक्षकों, प्रत्येक विषय की विशेषज्ञ फैकल्टी, आधुनिक डिजिटल बोर्ड, नियमित कंटिन्यू टेस्ट, सुदृढ़ टेस्ट सीरीज और समय समय पर आयोजित मोटिवेशनल सेमिनार्स को दिया। उन्होंने कहा कि प्रवेश से लेकर परीक्षा तक विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। इसी समर्पित प्रयास के कारण रॉयल इंस्टीट्यूट पिछले कई वर्षों से कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले देश के अग्रणी संस्थानों में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। JET 2026 का आज रिजल्ट आया है और रॉयलियंस ने एक बार फिर धमाका किया है। जी हाँ, बताना चाहूंगा जेट के अंदर 429 नंबर के साथ में हेमराज धाकड़ जो कि भीलवाड़ा का है वो 12th के साथ में फर्स्ट रैंक हासिल की है। इसके साथ ही अजीत की पूरे राजस्थान में 420 नंबर के साथ में 3rd रैंक रही है और 5वीं रैंक हमारा नवीन कड़वासरा है जिसके 12वीं के साथ में 5वीं रैंक जनरल कैटेगरी में लेके आया है। इसके साथ ही बताना चाहूंगा CUT में भी रॉयल का जबरदस्त रिजल्ट रहा, ऑल इंडिया टॉपर हमने दिया, साथ का साथ ICAR में टॉपर्स हमने दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आज पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर में नंबर 1 है और इस बेहतरीन रिजल्ट का कारण अगर आप पूछना चाहते हो तो बताना चाहूंगा कि हमारा टीचिंग स्टाफ हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टीज हमारे पास है। कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाई का माहौल क्लास में दिया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड है, कंटिन्यू टेस्ट और टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेशन, सब कुछ एडमिशन से लेके एग्जाम तक करते हैं। इसलिए आज रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के होनहारों ने एक बार फिर से नाम किया है। मैं बधाई देता हूं सभी चयनित विद्यार्थियों को और आपको भी ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने लाडले को अच्छी यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हो तो एक बार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आकर विजिट करें, यहाँ की सब चीजें देखें ताकि आपके लाडले का भी भविष्य बन सके। बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल की वैन दुर्घटना के बाद अभिभावकों का आक्रोश खुलकर सामने आया। एक छात्र की मौत और कई बच्चों के घायल होने से नाराज अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई और स्कूलों में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग प्रशासन के सामने रखी। बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया के सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे के बाद बांसवाड़ा में अभिभावकों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। बुधवार को बड़ी संख्या में अभिभावक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने कहा कि इस हादसे में एक छात्र की जान चली गई और कई बच्चे घायल हुए हैं। उनका आरोप है कि सेंट पॉल स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन में अभिभावकों ने मांग की कि सभी निजी विद्यालयों के लिए स्वयं की परिवहन व्यवस्था अनिवार्य की जाए और विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की तय हो। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को सभी निजी स्कूल वाहनों की नियमित जांच कराने, छात्र सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू करने और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। अभिभावकों ने ये भी मांग रखी कि शहर के सभी विद्यालयों में परिवहन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। स्कूल समय के दौरान प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बच्चों को लेट पहुंचने के चक्कर में जल्दीबाजी करते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन ड्राइवर नहीं कर पाता, जिस कारण इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो बांसवाड़ा पुलिस को चाहिए कि इस तरीके स्कूल संचालकों पर कार्रवाई करें, स्कूल वाहनों की रैंडम चेकिंग्स करें
ये पूरी मापदंड जैसे अग्निशमन यंत्र है, तो फर्स्ट एड इक्विपमेंट से इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं या नहीं करेगा, क्षमता से अधिक सवार यहाँ बैठा रहे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि बांसवाड़ा पुलिस से कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ऐसी भविष्य में दुखद घटना वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सुबह की जो दुर्घटना है वो वास्तव में बहुत ही खेदजनक है और इनकी मुख्य मांगे है कि सेंट पॉल विद्यालय जो है यहाँ का, उन्होंने अपने स्वयं के इतने विद्यार्थी होने के बावजूद स्वयं की कोई बस नहीं चला रखी। इनकी मांग है कि येलो लाइन वाली इनकी बसें चले, येलो कलर वाली जो विद्यालयों के लिए होती है वो। दूसरी ये मांग है कि लेट हो जाते हैं बच्चे तो या गाड़ी लेट हो गई जैसे, तो उन बच्चों को एक निश्चित समय के बाद में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो हम उस पर भी जो है विद्यालय प्रशासन को बुलाकर बात करेंगे। और अन्यथा जो इनकी जो भी है कि ये इन लोगों का सेंट पॉल प्रशासन वालों की लापरवाही है, तो उसके लिए अगर ये कोई रिपोर्ट देते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। राजसमंद जिले के खमनोर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिवस सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के साथ मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मरीजों और परिजनों को फल और मिठाई वितरित की, पौधरोपण किया और गौ सेवा की। कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब रहा जब नन्हे मुन्ने बच्चों ने केक काटकर डॉक्टर जोशी को फ़ोन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। खमनोर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिवस इस बार सामाजिक सेवा और जन कल्याण के कार्यों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय चिकित्सालय खमनोर से हुई, जहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों और वृद्धजनों को फल और मिठाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अस्पताल परिसर और खेल स्टेडियम में पौधरोपण किया गया। वहीं जीव दया की भावना को आगे बढ़ाते हुए गौ माता को दलिया और हरी घास खिलाकर सेवा की गई। कार्यक्रम का सबसे भावुक और यादगार पल उस समय देखने को मिला जब नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं के साथ केक काटा गया। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया और बाद में फ़ोन पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से बात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई दी। बच्चों की मासूम शुभकामनाओं से कार्यक्रम का माहौल भावुक और उत्साहपूर्ण हो गया। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य कूक सिंह गौड़, पूर्व प्रधान पुरुषोत्तम माली, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार, दिनेश कुमावत, कमलेश श्रीमाली, जगदीश, कमलेश सैन, सत्यनारायण, विकास, विक्रम, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, मचिंद सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकार का संदेश भी दिया गया। आज सीपी जोशी साहब का जन्मदिन है, तो हम सब कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने इन सब नन्हे मुन्ने बालकों के साथ सीपी साहब का केक कटवाया और सीपी साहब का जन्मदिन इनके साथ मिलकर हम सीपी साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर सीपी जोशी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं और ये आने वाले भविष्य बच्चे ये सब भी सीपी साहब से इतना प्रेम करते हैं कि सीपी साहब का नाम लेते इनके चेहरे सबके खिल गए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बाल बाल बची मासूम। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते खंबे पर चढ़ा सरपंच। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 14 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। सागरमल मेहता हत्याकांड का वीडियो आया सामने, वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। और सागरमल मेहता हत्याकांड में सहमति के बाद खत्म हुआ विरोध। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा शव। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।